नमस्कार, मैं दिलखुश झा स्वागत करता हूं आप सभी का धराधर न्यूज चैनल पे। धराधर न्यूज चैनल पे अभी आप मेरे बगल में एक शख्स को देख रहे होंगे जिनका नाम है समीर मिश्रा, और इन्होंने पंचायत चुनाव 2021 में अररिया जिला के भरगवा प्रखंड क्षेत्र के जयनगर पंचायत में पंचायत समिति में बाजी मारे हैं। और पंचायत चुनाव और खासकर जब युवा हो तो कुछ और बढ़ के हो जाता है। हमारे जो भी दर्शक अभी जुड़े हुए हैं, चाहे वो फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं या यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, उनसे हम आज आप अपील करना चाहेंगे, अगर आप युवा हैं, अगर आपके क्षेत्र में चुनाव होना बाकी है, पंचायत चुनाव में युवा है तो राजनीति में कूदिए, लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। और पंचायत चुनाव, अगर आपके क्षेत्र में पंचायत चुनाव है, आप समाज सेवी है, आप युवा हैं, तो आप अपने पंचायत चुनाव में भाग लीजिए। भले ही हार जीत हो जाए आपकी, लेकिन लोकतंत्र को मजबूत करना ये आपकी युवा की जिम्मेदारी है। सबसे पहले समीर जी, आपका हमारे चैनल धराधर न्यूज पे बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई भी है, क्योंकि आपने पंचायत समिति जयनगर पंचायत से जीत हासिल की है। बहुत बहुत धन्यवाद दिलखुश जी। आप धराधर न्यूज़ के एंकर दिलखुश भाई को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। मैं समीर मिश्रा पंचायत समिति सीट से जयनगर से लीड किया हूं, और ये जीत मेरी जीत नहीं है। अच्छा, जीतने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। सारे सच्चाई की जीत हुई है। आज गांधी जयंती भी है। जी 2 अक्टूबर है आज। तो इस अवसर पे मेरी जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। यहाँ के जनता जो चाहा करते थे, जो उसके मन में भावना थी कि इस तरह का प्रतिनिधि पंचायत में आवे, तो उसके लिए मुझे चुना गया है। मैं भरसक प्रयास करूंगा कि सारे तमाम जनताओं को, जयनगर की तमाम जनताओं को मैं अपनी भाषा से, अपनी विनम्रता से, किसी भी चीज़ से उसको कभी भी ठेस पहुंचने नहीं दूंगा। ये मेरी जीत नहीं, ये आम जनताओं की आप जीत है। ये ठेस वाली बात बोले तो मेरे चैनल पे आप वादा करते हैं कि जयनगर पंचायत के कुल 10 वार्ड है ना? जी 10 वार्ड की जनता को कभी कोई शिकायत जो आपके पास पहुंचेगी उसकी आप निपटारा करेंगे, उसे आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास समय नहीं है, आप अगले दिन आइएगा, इस तरह का सुनाई नहीं मिलेगा? जी नहीं, ये मैं बहुत पहले से सुन चुका आ रहा हूँ कि मेरे बारे में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे यहाँ के। मैं किसी का नाम व्यक्त करना नहीं चाहूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे यहाँ के प्रतिद्वंदी मेरे, जो जिनके पास समय नहीं रहता था जनता के लिए समय भी नहीं रहता था, और मेरे बारे में इतना तक गलत रेपुटेशन समाज में फैलाया करते थे कि वो फार्मेशन में रहते हैं, उनको जिताना नहीं है, अगर जीतेंगे तो फार्मेशन चले जाएंगे, उनका विद्यालय चलता है, ढेर सारा एलिगेशन। चलिए, अगर आपकी कैरियर के बारे में हम बात करें तो आप ये चुनाव 2021 में लड़े हैं। इससे पहले आप कौन कौन से चुनाव में भाग लिए थे, और खासकर आप युवा हैं, कौन कौन से चुनाव में भाग लिए थे? 2011 में मैंने फिर समिति पद से ही चुनाव लड़ा था, जिसमें मुझे 292 वोट हासिल हुआ। अच्छा। और उस समय भी मैं गौरवान्वित था इस समाज से कि कम से कम उतनी जान पहचान नहीं थी मेरी, फिर भी 292 वोट मुझे मिला, तो गदगद था मैं अपने हिसाब से कि कम से कम 292 आदमी के दिलों पे तो मेरा राज चल रहा है। अच्छा, उसके बाद 2016 में आपने छोड़ दिया? जी 2016 में मैंने अपना वही शिक्षा संस्थान खोला था वहाँ पे। और अपने कैरियर में क्या सब करते हैं? अभी बच्चों की पढ़ाई, ये सारे मेरे बच्चे हैं यहाँ पर बगल में देख रहे हैं, ये सारे बच्चे हैं, ये मेरे छात्रावास के बच्चे हैं। मुझसे इतना लगाव है इन लोगों को कि फार्मेशन से मुझसे मिलने कल आए हैं मेरे यहाँ, और आगे मैं इन बच्चों के भविष्य के लिए, अपने समाज के बच्चों के भविष्य के लिए भी वो संस्था खोला हुआ हूँ। तो उसमें मेरे समाज के भी बच्चे जा सकते हैं, जो जिस तबके के लोग होंगे, जो जिस स्थिति में रहेंगे, उसके लिए मेरा वो संस्था सदैव तत्पर रहेगा सेवा देने के लिए। इधर आप शिक्षक भी बनिएगा और बच्चों का भविष्य भी बनाइएगा और पंचायत को भी संभालिएगा। जी, एक आदमी बहुत सारे काम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। होता है ऐसा कि अपना माइंड आपका कितना विकसित है, आप कितना कुछ कर सकते हैं, वो टैलेंट आपको खुद में होना चाहिए। अगर उतनी टैलेंट आप में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया के ढेर सारे काम आप कर सकते हैं। अच्छा, कुछ कार्य होते हैं एक पंचायत समिति के, बहुत सारे कार्य होते हैं जो आपके पंचायत में, अगर मैं भ्रमण किया हूँ कई सारे वार्डों में मैं आपके पंचायत चुनाव पे जो हमारा खास पेशकश चल रहा था, मुखिया जी कहीं से उसके तहत शो भी किया। और अगर जयनगर की बात करें तो हम बराबर जयनगर आते जाते हैं। जी बिल्कुल, आप भी जानते हैं, कई वार्डों में मैंने शो भी किया, कई वार्ड का भ्रमण किया, और एक गीत पोल भी हम यहाँ से दिखाए थे कि जो सचिनानंद सिंह की जो पत्नी है सुशीला देवी और गोपाल झा की जो पत्नी है उषा देवी, उनके बीच कांटों की टक्कर होगी मुखिया प्रत्याशी। जी जी बिल्कुल। दरअसल मेरा एग्जिट पोल थोड़ा सा गलती हुआ, यहाँ से 120 वोट से गोपाल झा की पत्नी उषा देवी हार गई थी, लेकिन मैंने जो अनुमान लगाया वो कहीं ना कहीं सही गया, कांटों की टक्कर हुआ। हम ये पूछना चाहेंगे आपसे समीर जी, अगर आप जीत गए हैं
5 साल आप यहाँ पे समिति पद पे रहिएगा। जनता के लिए मुझे 5 साल में आप ऐसे 5 काम गिनाइए जो इन 5 साल में आप कीजिएगा 2021 से लेकर 2026 के दरमियान में। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि 5 कार्य लिमिट ही नहीं है कि मैं 5 ही कार्य नहीं, एक होते हैं कि टारगेट 5 बड़े काम होते हैं, उनको मैं करके दिखलाऊंगा। जी बिल्कुल। सबसे पहले यहाँ मैं उस चीज को दिखाऊंगा, जनता को ये काम करूंगा जिस जनता का शोषण यहाँ भरपूर रूप से किया गया है प्रतिनिधि के द्वारा, मैं उसको सबसे पहले उजागर करूंगा। और उसको शोषण उनका जो हुआ है, किस चीज की शोषण हुई है उनके साथ, उसका भरपाई मैं सरकार के फंड द्वारा अपने मतलब क्या कहते हैं उसको संपर्क से, प्रखंड से, जिला से हर वक्त प्रयास करूंगा कि वो उनका जो है अधिकार जो छीना गया है, भरसक प्रयास रखूंगा कि उनका अधिकार उनके पास तक पहुंचे। मैं इतना भरोसा और विश्वास दिलाता हूं। अच्छा, दूसरा काम क्या होगा आपका? दूसरा काम होगा, जैसे यहाँ अभी मनरेगा से काम पशु शेड की चल रही है, ढेर सारे पंचायत में आप भी सुने होंगे। यहाँ बहुत गरीब तबके भी लोग रहते हैं जयनगर में, जिनके यहाँ की प्लास्टिक का, टीना का छत है, और बड़े बड़े घरों में आप पशु शेड देखेंगे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 है। तो कम से कम मेरा ये भावना है, अंदर की भावना, कि एक पशु शेड ही अगर उस व्यक्ति को दिया जाए अच्छा होगा, तो अच्छा होगा उनके लिए। कम से कम बांस का, टाट का, इधर उधर सोंठी का, कुछ भी जो होता है, इस तरह का कोई झंझट उसको आगे नहीं मिले, कम से कम सुख चैन से तो जी सकेगा। इन 5 सालों में आपका तीसरा ऐसा काम बताइए जो आप करने वाले हैं पंचायत में। तीसरा काम मैं यही कहना चाहूंगा कि भरसक ये मेरा रहेगा हर वक्त कि आम आवाम को, यहाँ के आम आवाम को जितनी भी सारी समस्या है उसके लिए मैं खड़ा हूँ। वो अगर मुझसे गुजारिश करेंगे कि समीर जी हमको ऐसा चाहिए, कोई समस्या होगी, तो उसके लिए मैं दिन रात यहाँ की जनता के लिए खड़ा रहूंगा। उसके लिए कोई टाइमिंग मेरा फिक्स नहीं रहेगा कि मैं 11 बजे मिलूंगा या कि रात के 11 बजे के बाद नहीं मिलूंगा, इस तरह की कोई बात नहीं रखी जाएगी, नहीं सुननी पड़ेगी जी। जनता की जो समस्या होगी जयनगर पंचायत की, उनका निपटारा करेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? जी बिल्कुल बिल्कुल करूंगा। ठीक है। जीतने के बाद जो है 5 साल के दरमियान में आपका चौथा ऐसा कौन सा काम होगा? चौथा काम यहाँ सबसे पहले मैं अपनी संस्था के बारे में आपको बताया था। सबसे पहले मैं उन बच्चों के लिए रखूंगा, अपने समाज के उन बच्चों के लिए जो कि गरीब तबके से हैं, बच्चे की पढ़ाने के लिए उनके पास विधि व्यवस्था है नहीं और पढ़ाना चाहते हैं। सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा मेरा उस बच्चे के लिए कि मेरे संस्थान में आए, उसको जितना तक भरसक प्रयास होगा। यहाँ हम आपसे एक आग्रह करना चाहेंगे, आप पंचायत समिति है, एक पंचायत समिति का पद बड़ा होता है कोई भी पंचायत में। जी बिल्कुल। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से मेरा एक आग्रह निवेदन है आपसे जी बिल्कुल कि आप अपने पंचायत के उन गरीब विद्यार्थी जिनके माता पिता के पास इतने रुपये नहीं है कि वो अपने विद्यार्थी को अच्छी शिक्षा दे सके, तो हम आपसे अपील करना चाहेंगे, अपने पंचायत में आप एक निःशुल्क कोचिंग संस्थान खोलेंगे? कोशिश रखूंगा अपने समाज के लिए कि यहाँ के बच्चे शिक्षित हो, क्योंकि कुछ ऐसे माताएं पिता परिवार हैं जिनके पास बच्चे को पढ़ाने, वो 8वीं तक पढ़ा देते हैं आसानी से सरकारी विद्यालय में, ठीक है। उसके बाद जैसे ही 9वीं और 10वीं कक्षा में विद्यार्थी जाते हैं, उनके पास बुक की डिमांड होती है। इतनी बड़ी बात तो मैं आपसे नहीं वचन दे सकता हूँ आपको कि मैं आगे इतना बड़ा काम कर सकता हूँ, लेकिन मेरे मन में ऐसी भावना, बहुत सारी भावनाएं मेरे मन में है समाज सेवी के तौर पे कि मैं अपने समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहूंगा। बस ऊपर वाले की दया द्वारा है, मैं स्वस्थ रहूं। क्योंकि हम आपको बताना चाहेंगे, आपके बगल में ही एक कुसमोल पंचायत है जी, वहाँ के एक लड़का है सोनू कुमार नंदन, जो कि एक पत्रकार के तौर पे भी काम करते हैं और अपने युवा हैं। वो पंचायत के, कुसमोल पंचायत के वार्ड संख्या शायद 6 या 7 ही है, ठीक है। और वो अपने पंचायत के जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनको, वो पढ़ भी रहे हैं फारबिसगंज में, और अपने घर पे भी जब आते हैं, और वो एक संस्था खोले हैं। वो संस्था खोलने के बाद जो गरीब तबके बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, वो पढ़ा रहे हैं। उनके कार्यों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुसमोल पंचायत की आपके बगल में है, क्योंकि पहले कुसमोल और जयनगर शायद एक ही पंचायत थे। जी एक ही पंचायत थे, कुसमोल और जयनगर। तो उन लड़का के बारे में, उन लड़का के लिए मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा बीड़ा उठाए हुए हूँ, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ऐसी भावना मेरे अंदर में भी है कि मेरे समाज में उस तरह के जो बच्चे हैं उसके लिए भी मैं कोशिश करूंगा, भरसक प्रयास रखूंगा कि ऐसी संस्था मेरे द्वारा भी यहाँ हो, ऐसा जगह मिले, ऐसा समाज द्वारा जगह मुझे दिया जाए, स्थान दिया जाए, ताकि मैं उस काम को करने के लिए तत्पर रहूं। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये समिति के फंड में कहाँ है, तो वो जरा सोच लीजिए। अगर कोई युवा, कोई समिति, एक मिनट देखो जी, समिति के फंड से ही मैं ऐसा कुछ करूंगा, ऐसी मेरी भावना नहीं है जी। इसीलिए हम, मेरी भावना ये है इस समाज के लिए कि मैं जितना कर सकूंगा, जो उस फंड के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो सोच ले आप सभी दर्शक जी बिल्कुल। मैं भरसक प्रयास करूंगा कि मेरे समाज में हर एक व्यक्ति
कुछ खुशी नया रहे। हो, हाँ, कुछ नया हो, परिवर्तन हो, वो जो समाज- मुझसे चाह रहे थे कि इसके आने के बाद ऐसा होना चाहिए, उसके आने के बाद ऐसा होना चाहिए, तो सब मैं भरसक प्रयास रखूंगा कि हमसे जितना सेवा हो सकेगा मैं करूंगा इस समाज में। जीतने के बाद आपका 5वां ऐसा कौन सा काम होगा जो आप हमारे चैनल के माध्यम से आज जयनगर पंचायत की जनता को बताना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये देखना चाहूंगा आने वाला समय में, आने वाला कल को, कि सबसे पहले यहाँ के लोगों में इंदिरा आवास की जहाँ तक बात है, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना की जो बात है, शौचालय। इसमें बहुत ही ज्यादा गैदरिंग धांधली है, होती है। बहुत ज्यादा धांधली होती है। ये मेरे ही पंचायत में नहीं, ढेर सारे पंचायत में यहाँ ऐसे पे सुनने आपको को मिला। रोकना चाहेंगे। जी, जी। हमने जो शो चालू किया था मुखिया जी कहें, अलग अलग पंचायत हम घूमे, जी, जी। खासतौर पे जब हम अपनी पंचायत की बात करें, भरगमा की 20 पंचायत की बात करें, जहां भी हमने शो किया, मुखिया जी कहें शो लेकर हम जिस भी पंचायत पे पहुंचे ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करने के लिए, वहां से जनता का एक ही आवाज निकला कि चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या शौचालय के लिए 12,000 रुपया मिलता हो या पेंशन हो, उसमें जो वहाँ के जो बिचौलिया होते हैं, जो जनप्रतिनिधित्व होते हैं, वो उन जनताओं से घूस लेकर हर एक काम करवाते हैं। क्या आप जीतने के बाद अपने पंचायत में वादा करते हैं, भले ये आपका काम ना हो, आप हमारे चैनल के माध्यम से वादा करते हैं कि उन बिचौलियों को आप सीधा करेंगे जनताओं जी नहीं, मैं भरसक प्रयास करूंगा कि जहां तक उनकी सुख सुविधा की बात है, उनके हिस्से की बात है, उनके प्रधानमंत्री हक की बात है, वहां तक मैं भरसक प्रयास रखूंगा कि मेरे जनता का, मेरे समाज का, किसी भी व्यक्ति का एक भी पैसा अनलीगल दृष्टिकोण से कहीं किसी बिचौलिए के माध्यम के हाथ से कहीं दूसरा जगह नहीं जाए। आप प्रयास करेंगे? मैं भरसक प्रयास करूंगा। अच्छा, आप जो है, अब हमारे दर्शक को ये बताइए, ये जीत का सफर आपका कैसा रहा? क्या क्या कार्य, कौन कौन कार्यकर्ता थे जो आपको पूरा भरपूर मदद किया? कौन से जनता पे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले ये मेरी जीत नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा था, जनता की जीत है ये जनता की जीत है। और यहाँ बैठे हुए जितने भी जनता हैं, मेरे समाज के, मेरे घर के, जितने भी आस पड़ोस के हैं, सब मेरे अपने हैं। इनमें सबों का सहयोग रहा है, बहुत बहुत परिश्रम किया है इन लोगों ने मेरे लिए। मैं इन लोगों का सदा आभारी रहूंगा। और ये आभारी सिर्फ 5 साल के लिए नहीं, मैं जब तक जिंदा रहूंगा इन सबों के साथ हूँ, सबों के साथ रहूंगा, खरा उतरूंगा। आप चाहते हैं कि 2021 से 2026 की जब चुनाव होगी या कोई और भी चुनाव हो, उस पर आप लड़ना चाहेंगे? जी, आने वाला समय में अगर सीट मेरा सुरक्षित रहा, मैं अपने कर्म से जनता को खुश रख पाऊंगा। जनता ये महसूस करेंगे कि समीर जी के जीतने के बाद हम लोग खुश हैं, इनमें कोई शिकवा शिकायत तरह की कोई बात नहीं है, तो ये जनता चाहेंगे तो मुझे उस जगह पे पुनः ले जाना चाहेंगे, तो मैं जनता के साथ हूँ और जनता मेरे साथ रहेंगे। समीर जी, आपकी पंचायत में कुल 10 वार्ड हैं। जी, जी। 10 वार्डों में मैंने देखा कि कई ऐसे वार्ड हैं जहाँ पे डस्टबिन नहीं लगाया गया, जो कि स्वच्छता अभियान के तहत हर एक वार्ड में लगाया जाता है। जीतने के बाद आप क्या उन कार्य को पूरा करेंगे? मैं उसके लिए तो अभी वचन नहीं दूंगा आपको, क्योंकि मैं कल अपना रिजल्ट लिया ही हूँ। आने वाला समय कल क्या हो सकता है इस चीज के लिए, मैं उसके लिए भी बीड़ा उठाऊंगा कि वो जो होता है डस्टबिन में, वो आपके फंड में आते हैं। मेरे फंड में अगर आता होगा, वो आता ही है, क्योंकि जानकारी मुझे अभी तो नहीं है। अगर वो मेरे फंड में, अगर वो मेरे फंड में आता होगा तो मैं हर जगह उसको अवेलेबल करवाऊंगा, हर एक सुख सुविधा मुहैया कराऊंगा। वादा करते हैं? वादा करते हैं। सुने आप, यहाँ के जो समिति प्रत्याशी है जयनगर पंचायत के समीर कुमार मिश्रा जी, उनके जीतने के बाद वो 5 साल में अपने पंचायत में किस तरह से परिवर्तन, किस तरह से बदलाव करेंगे, ये आप हमारे चैनल के माध्यम से जाने हैं। समीर जी, आप समिति पद के लिए कितने वोटों से लीड किए? अपने विरोधी जो थे कितने वोट से हराया आप उनको? 209 वोट से मैंने उनको हराया है। कुल कितना वोट आया आपको? 873 वोट मुझे आया था जी। और सेकंड में चंद्रश्री मेहता जी हैं, जिन्हें 6 से 67 वोट आया था। अच्छा, तो आप हमारे चैनल से जुड़े, बातचीत करने के लिए इतने सारे वक्त दिए, इसके लिए बेहद शुक्रिया आपको। और मेरे चैनल की तमाम टीम के द्वारा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बधाई है, उज्जवल भविष्य की आपकी हम कामना करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत दिलखुश भाई आपको भी कि आप मेरे दरवाजे पे पधारे और इतने सारे लोगों से आपकी भी मुलाकात हुई। मैं चाहूँगा कि मैं ऐसा कुछ कर दिखाऊंगा, ऐसा कुछ करूँगा, फिर आपको पुनः धराधर न्यूज़, दिलखुश भाई आपको मैं पुनः मेरे यहाँ आने के लिए आपका स्वागत है। आप जब कभी भी आएंगे मैं आपसे मिलूंगा, इसी तरह बैठ के हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। हम चाहते हैं कि आप अच्छा काम करें और 2-3 साल के बाद अगर हम आपके पंचायत आए, कुछ मुझे समिति फंड में जो मिलता है वो पंचायत में दिखे, उसके बाद हम खुद आएंगे आपके पास। बिल्कुल, वो आपको दिखेगा कि 2 साल, 1 साल, 3 साल के बाद यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं, उनको आपको लगेगा कि उनको कुछ न कुछ सुख सुविधा समीर जी के माध्यम से, समिति फंड के माध्यम से उनको मिल रहा है और वो खुश हो पा रहे हैं, वो मुझसे खुश हैं।
और मैं भी तमाम जनताओं से खुश हूँ। बहुत बहुत प्यार है इन लोगों का मेरे ऊपर, आशीर्वाद भी है, जिसके कारण मैं आज इस जगह पे हूँ। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। थैंक यू। चलिए धन्यवाद। हमारे कैमरा पर्सन रुपेश के साथ मुझे यानी दिलखुश झा को दीजिए आप इजाजत। जयनगर से धराधर न्यूज चैनल।